हमारे देश में प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौदह नवंबर सन 1889 को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। बच्चों के प्रति नेहरू जी के प्रेम और बच्चों के नेहरू जी के प्रति लगाव को देखकर ही बाल दिवस मनाने की शुरुआत की गई। पंडित नेहरू को बच्चों से विशेष स्नेह था और इसीलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। नेहरू जी बच्चों के प्रति बहुत लगाव रखते थे। उनका मानना था कि बच्चे बगीचे की कलियों की तरह होते हैं, इसलिए उन्हें प्यार से पोषित करना चाहिए, क्योंकि वो देश का भविष्य और कल के नागरिक हैं। बाल दिवस मनाने का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना भी है। बच्चों को सही शिक्षा मिले, पोषण मिले, एक अच्छा बचपन मिले और उनका सर्वांगीण विकास हो, ताकि वो देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। बाल दिवस के दिन देश भर के विद्यालयों में नेहरू जी को याद करते हुए बच्चों द्वारा ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी अनेक विद्यालयों में ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। देहरादून के हाथीबड़ कला स्थित केंद्रीय विद्यालय में भी बाल दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय के ही बच्चों द्वारा किए गए नृत्य, गायन और कविता पाठ ने सबका खूब मनोरंजन किया। जय हिंद सभी को। दूरदर्शन उत्तराखंड के इस खास कार्यक्रम अंकुर में मैं सौम्य आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, 14 नवंबर यानी कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों से बेहद प्रेम करते थे। इस वजह से बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के भी नाम से बुलाते थे। इसलिए उनके सम्मान में हर वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का दिन हमारे विद्यालय के लिए एक अद्भुत अनुभव साबित होने वाला है, क्योंकि 14 नवंबर के उपलक्ष्य में आज हम कुछ कार्यक्रम लेके प्रस्तुत होने वाले हैं। तो बाल दिवस के उपलक्ष्य में आज हम आए हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सालावाला देहरादून में, जहां कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है। तो आज की शुरुआत होती है एक प्रिय बाल गीत के साथ। इसमें हमारे सभी नन्हे कलाकार अपनी मासूमियत से आपका दिल जीत लेंगे। चले
अगली प्रस्तुति हमारे सामने एक सुंदर कविता का पाठ करेंगे जो कि चाचा नेहरू जी पे है। नमस्कार, मेरा नाम सूर्यान शर्मा है। मैं कक्षा 5वीं स का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कुछ इस प्रकार है। चाचा नेहरू देश की शान, जन्म दिवस बच्चों के नाम, स्वतंत्र देश के पहले प्रधान, आओ करे उनका गुणगान, आओ करे उनका गुणगान। देश के खातिर नौ बार, देश की खातिर नौ बार जेल गए छोड़कर घर द्वार। हिंद देश को किया आज़ाद, मिला भारत को पूरा स्वराज, मिला भारत को पूरा स्वराज। आधुनिक भारत का किया निर्माण, आधुनिक भारत का किया निर्माण, आओ करे उनका गुणगान, जिसने बनाया पंचवर्षीय प्लान। चाचा नेहरू देश की शान, चाचा नेहरू देश की शान। उद्योगों का जाल बिछाया, नदियों पर बड़ा बांध बनाया, खेती हो गई बिल्कुल आसान। चाचा नेहरू देश की शान, चाचा नेहरू देश की शान। गुट निरपेक्ष और पंचशील से, गुट निरपेक्ष और पंचशील से आपने कमाया विदेश में नाम। लोकतंत्र की जड़ें जमाकर धर्म निरपेक्षता का किया सम्मान। पंडित जी को करे प्रणाम, चाचा नेहरू देश की शान, चाचा नेहरू देश की शान। धन्यवाद। तो अगली प्रस्तुति है एक एकल नृत्य जिसमें हमारे विद्यालय की समृद्धि का
तो अब हम सुनेंगे एक सोलो सॉन्ग जो हमें संगीत की मधुरता में ले जाएगा। स्वामी कमलोक बजुकी नगरी छुटी जुगो चला भाई बहनी को साथ छूटो सखियों के साथ शकुना दे शकुना दे शकुना काज जंदिया बाजू छान बिलोरी लागिला बिलोरी का घाम लागिला बिलोरी का घाम लागिला बिलोरी का घाम। तो अब हमें हमारे छात्र छात्राओं का एक अद्भुत गीत एक और गाने का आनंद देगा। हमारा सबसे प्यारा है।
बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाल दिवस हम चाचा नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। बच्चे यानी मन के सच्चे, सरल, निश्चल, निष्कपट, यही सरलता उनकी पहचान है। आज ये जो समूह नृत्य हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये कर्नाटक का एक आदिवासी जाति है जिसका नाम है जेनु कुर्बा। जेनु कुर्बा कर्नाटक के जंगलों में पाया जाता है और ये जाति बहुत ही गरीब और बहुत ही सरल जाति है। यहाँ पे वाद्य यंत्रों के रूप में भी पानी के ड्रम यही सब यूज़ होता है, थालियाँ, ये सब बजाया जाता है। उनके पास अपना कोई विशेष वाद्य यंत्र नहीं होता है। इस डांस को, इस नृत्य को, समूह नृत्य को मेरे विद्यालय PM श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 हाथीबड़ कला के बच्चे प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
बाल दिवस का विशेष संबंध चाचा नेहरू जी के जन्म दिवस से है। तो बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके कल्याण, वेलबींग के लिए ये हमारा बाल दिवस मनाया जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी केंद्रीय विद्यालय संगठन 21st सेंचुरी के लिए जो है बच्चों को तैयार करने के लिए प्रयासरत है। और इसमें हम सभी लोग एक संदेश देते हैं कि बच्चों का कल्याण, उनके प्रोग्रेस के लिए हमें इस दिन पर सोचना चाहिए। दूरदर्शन उत्तराखंड के सभी दर्शकों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों को भी बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देहरादून के ही एक और विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय OLF में भी बाल दिवस के अवसर पर बच्चों ने नेहरू जी को स्मरण करते हुए अनेक रचनात्मक प्रस्तुतियां दी। चाचा नेहरू हमें बहुत प्यारे थे। बचपन में फूल लगाते थे, हमेशा ही मुस्कुराते थे, बच्चों से प्यार जताते थे। नमस्कार, आज हम केंद्रीय विद्यालय OLF के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं अपने प्यारे नेहरू जी का जन्मदिन मनाने के लिए। तो आइए कुछ रंगारंग कार्यक्रम करते हैं। उम्मीद है आपको इस कार्यक्रम का आनंद आएगा। मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट के इस दौर में आज बचपन कहीं खो सा गया है। माता पिता, बच्चे सब मोबाइल की इस आभासी दुनिया में खो गए हैं। इसी पर प्रकाश डाल रहे हैं हमारे नन्हे मुन्ने। बच्चे मन के सच्चे और दिल के मासूम होते हैं। बचपन सिर्फ एक बार आता है, सबको भाता है और अपनी छाप जिंदगी भर के लिए छोड़ जाता है। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में किस रफ्तार से बचपन दौड़ रहा है। घर घर की कहानियों की दुनिया छोड़ पता नहीं किस ओर मुड़ रहा है। तो आइए सांसें लीजिए शाम, मस्तिष्क को दीजिए थोड़ा विश्राम और देखिए लगाकर पूरा ध्यान। हर सही कहानी, हर रस्ते की कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी, सुनो हमारी कहानी। जागो जागो जागो, सुबह हो गई जागो, सपनों को जगाओ, जागो इतिहास बचाओ, जागो भाई देर हो गई, जागो अरे दौड़ लगाओ, जागो गुम हुआ अंधेरा, सुनाया बिहू बच गए हम सब, सुनाया बिहू जग गया सूरज, सुनाया बिहू अरे स्कूल नहीं जाना, सुनाया बिहू तेरी बस से निकल गई, सुनाया बिहू चलती है जाना, सुनाया बिहू तू सोया क्यों, तू खोया क्यों, तू खोया क्यों, तू सोया क्यों। मैं थोड़ा और सोना चाहता हूँ, सपनों में खोना चाहता हूँ। सपने वो नहीं जो आपको नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। नहीं नहीं नहीं, ये सब मेरे लिए नहीं है, ये सब आप बड़ों के लिए है। मैं तो अभी बच्चा हूँ, अकल का कच्चा हूँ, मन का सच्चा हूँ, मन की बात बताता हूँ, दिल की बात पूछता हूँ। क्या आपका बचपन भी ऐसा था? ऐसा था? बताओ तो फिर कैसा था? मैं बताऊं? कैसे भूल जाए वो बचपन की नानी के घर की मस्ती, जी भर के खाना और पीना, नानू के यहाँ
बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। कैंडी क्रश में किसी पार्टी में व्यस्त है, मुझे स्कूल भेजने की जल्दी है, चाहे मेरा टिफिन रेडी है। सारे सीरियल्स ऐसे देखती है जैसे हमारे घर की ही कहानी है। जो ड्रेस एक्ट्रेस ने पहनी है वही उनको सिलवानी है। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के बीच में ऐसी उलझी है मेरी मॉम, भूल जाती है मेरी डेट्स और याद रखती है तो सिर्फ www.shopping.com। कभी फ्लिपकार्ट, कभी अमेज़न, तो कभी फेसबुक। नहीं जाना पड़ता है उन्हें अब मार्केट, जाती भी है तो बस कभी जिम, कभी सैलून, कभी स्पा। देखो मेरे दिल को घबरा जाती है मेरे पाँव। हो जाती है परेशान और डर से मिल जब जब लगती है इन ऐप्स पर सेल। और पापा, जब मम्मी ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो पापा अपने आप की भी नहीं सुनते। निन्यानवे के फेर में, पैसों के ढेर में, बिजी रहते हैं मेरे डैड, हर टाइम करते हैं न्यू ऐप 24/7 करते हैं काम, ना देखते दिन ना देखते शाम, ना कोई बात ना ही आराम। जब मम्मी को ज्वेलरी दिलवाते हैं तब हमें भी कुछ ना कुछ दिलवाना पड़ता है। पापा को इस बात के लिए कितना उकसाना पड़ता है। मम्मी को तो बहुत खुश रखती हो, कभी हमें भी खुश कर लिया करो। मम्मी को छोड़कर कभी किसी और से भी डर लिया करो। पापा के पास है BMW कार, 2 लाख का कार, iPhone 6 और बैंक बैलेंस फिक्स, पर ये सब तेरे लिए ही तो करते हैं, तेरे लिए कमाते और खर्च करते हैं। नहीं चाहिए हमें ये टैब और मोटर कार, हमें चाहिए आपका समय और प्यार। हमारे साथ कुछ पल बिताओ, कुछ खेलो, कुछ अपनी सुनाओ, हमारे संग अपना बचपन दोहराओ। ऐसा ना किया तो बात रख लो मन में नाप पे, ऐसा ना हो हम कह दे अरे हम आ गए आपके 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 आपके। 1 2 3 4 हमारी बात पर कर लो गौर। 1 2 3 4 मत करो हमें इग्नोर। 1 2 3 4 अरे जोर से बोलो, जय माता की। नहीं नहीं, भूल गए क्या? हाय भैया, सही पकड़े हैं। चलो मैं बताता हूँ हम किधर थे। 1 2 3 4 हमारी बात पर कर लो गौर, मत करो हमें इग्नोर, वरना हम करेंगे शोर। टाइम दो हमें थोड़ा और, टाइम दो हमें थोड़ा और। मम्मी पापा छोड़ दो बेकार की टेंशन, हमें दो थोड़ा और टेंशन। मम्मी पापा हमें थोड़ा और समय दीजिए ना। महाभारत एक युद्ध जिसका कारण है एक युद्ध क्रीड़ा, जहाँ अपमान हुआ एक स्त्री के सम्मान का और अपमान हुआ एक कुल का। द्रौपदी की पुकार सुनकर गोविंद आए और एक स्त्री को अपनी रक्षा और सम्मान हेतु प्रेरित कर एक शस्त्र उठाने पर
प्रेरित किया। आइए बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर और देखते हैं पांडव नृत्य। आपके सामने प्रस्तुत है हस्तिनापुर के दरबार में कौरवों और पांडवों की ओर से खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले पधार रहे हैं भगवान योगेश्वर कृष्ण, उनके उपरांत पधार रही हैं हस्तिनापुर की पुत्रवधू द्रौपदी। अब पधार रहे हैं सत्यनिष्ठ कर्तव्यपरायण धर्मराज युधिष्ठिर, उनके उपरांत पधार रहे हैं धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र मामा शकुनी का लाडला महाघमंडी दंभी अभिमानी दुर्योधन का भाई दुशासन। और अंत में पधार रहे हैं चौसर के खिलाड़ी कपटी मायावी मामा शकुनी।
तेरे छाती के रक्त से अपने केश धोऊंगी। कैसी ये सभा है जिसमें नारी शक्ति का बंधन हुआ है। कैसा ये धर्म है जिसमें द्रौपदी का स्वाभिमान लज्जित हुआ है। जहाँ सब मौन खड़े हैं वहाँ मेरा कृष्ण, मेरा सखा, मेरे गोविंद मेरी रक्षा करेंगे। हे गोविंद, हे कृष्णा, मेरी रक्षा करो। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो। अब गोविंद न आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड़ग संभालो। तुम स्वयं ही अपनी चीर बचा लो। दूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो। अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम इन बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? जो खुद ही लज्जाहीन पड़े हों वे क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी, सुनो द्रौपदी, सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो। अब गोविंद न आएंगे। तो आइए इस रंगारंग कार्यक्रमों के गुलदस्ते से लेकर आ रहे हैं अवध प्रांत का डिडिया लोक नृत्य। इस नृत्य में अवधवासी वनवास से श्री राम के लौटने पर उनकी नज़र उतारकर स्वागत कर रहे हैं।
रंगीला राजस्थान, जहाँ की रज रज में व्याप्त है शौर्य गाथाएं और आतिथ्य। केसरिया बालम वे एक राजपूत योद्धा थे। उनका बलिदान संपूर्ण भारत के लिए गौरवपूर्ण अंश है। तो आइए सुनते हैं उनकी गाथा कनिष्क डोभाल की जुबानी। तो साजन जीव जड़ी साजन फूल गुलाब मैं सूंघूं घड़ी केसरिया
मैं आशा करता हूँ हमारा ये खास कार्यक्रम अंकुर आपको बेहद पसंद आया होगा। बाल दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं सौम्य आपसे अभी विदा लेता हूँ। धन्यवाद।